हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड में फॉन्ट ग्रुप में जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप पे डायरेक्ट। तो हम लोग आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। अब यहाँ देखते हैं फॉन्ट ग्रुप क्या है एक्चुअली। देखिए ये है फॉन्ट ग्रुप। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये है फॉन्ट ग्रुप। इसमें देखिए तरह तरह के फीचर्स हैं, अलग अलग डिज़ाइन के फीचर, अलग अलग नाम के अलग अलग फीचर हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं। इन फीचर्स में हमको देखना क्या है कि इन सारे फीचर्स का यूज़ है दोस्तों। डॉक्यूमेंट कंपोजिशन में सारे फीचर का यूज़ है। मैं एक एक करके सारी बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि एक्चुअली फॉन्ट होता क्या है। फॉन्ट का मतलब क्या होता है, जो नहीं जानते उनके लिए, जो जानते हैं तो बेहतर है ना। तो एक्चुअली फॉन्ट का नॉर्मल जो मीन होता है, फॉन्ट मीन्स अ राइटिंग स्टाइल। जैसे हम सब लोग अलग अलग लोगों की जो हैंड राइटिंग होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो कंप्यूटर्स में यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में भी अलग अलग तरह की हैंड राइटिंग्स होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे देखिए एक फॉन्ट का नाम है कैलबरी। मैं जूम करके दिखाऊँ, ये देखिए मैंने जूम किया, इसका नाम है कैलबरी। क्या है ये, फॉन्ट का एक्चुअली नाम है। अब हम इस मीनू पे जाते हैं, एक बार देखते हैं। तो देखिए ये ढेर सारे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल पड़े हुए हैं। देखिए ये अलग अलग तरह की राइटिंग स्टाइल। दीज आर द फॉन्ट। आपको जो पसंद आता है वो ले सकते हैं। इवन आप इसमें से हिंदी भी उठा सकते हैं। देखिए हिंदी भी है, कृतिदेव फॉन्ट, राज फॉन्ट, मंगलदेव फॉन्ट। ये सब फॉन्ट्स हैं। फॉन्ट्स का मतलब बेसिकली जो होता है, जो लोग नहीं जानते, नए बच्चों के लिए, नए लोगों के लिए, फॉन्ट का एक्चुअली मतलब होता है राइटिंग स्टाइल्स, अलग अलग तरह के राइटिंग स्टाइल्स। तो आप यहाँ से कोई भी राइटिंग स्टाइल चाहे। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, आप चाहें तो इनको ऐसे सेलेक्ट करें। और आपको ये राइटिंग स्टाइल पसंद नहीं है, आप कोई और राइटिंग स्टाइल ले सकते हैं, लाइक एरियल ब्लैक। देख रहे हैं यहाँ, देखिए आपके सामने हो रहा है ये। आप यहाँ से मतलब लेकिन सेलेक्ट करना है, पहले सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखिए आपको जो पसंद आता है, आप देखिए यहाँ पे सैंपल भी दिखा रहा है, जो भी हमको अच्छा लगता है। मान लीजिए हमने ये ले लिया, हमको ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, हमने क्लिक कर दिया। देखिए हमारी जो कंटेंट है, हमारा जो मैटर है वो इस पर्टिकुलर फॉन्ट में आ गया। अब बात करते हैं इसके बगल में। ये जो बगल वाला है जिसमें आप 24 इस समय देख रहे हैं, ये फॉन्ट साइज है। ये जो माउस से मूव होता है इसको दोस्तों पॉइंटर्स बोलते हैं, सबको पता होगा। ये पॉइंटर्स आप ले जाके इस पर छोड़ेंगे ना तो उसका नाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख के दे दिया फॉन्ट। इनके शॉर्टकट पे दे रहा है Ctrl+Shift+F, ठीक है। इसके बगल में आप ले जाइए, क्या है इसका नाम, तो ये है फॉन्ट साइज, ठीक है। यानी कि इससे आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे करना होगा, पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लुक एट दैट। जो आपको पसंद आए, जिस तरीके का आपको डॉक्यूमेंट कंपोजिशन, जितना फॉन्ट साइज चाहिए, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। उसके बाद ये दो ऑप्शन और दिया हुआ है, इनका भी वही काम है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंटर ले गए हैं, इसका नाम है ग्रो फॉन्ट। इसके बगल में हम ले जा रहे हैं, ये है श्रिंक फॉन्ट। ग्रो मैंने फैलना, श्रिंक मैंने सिकुड़ना। तो आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट रखना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसे बगल में देखते हैं, ये क्या है बड़ा, तो ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब ये क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग करने का मतलब, क्लियर फॉर्मेटिंग से का मतलब होता है आपने जो भी फॉर्मेट किया हुआ है, जो भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किया हुआ है, वो क्या करेगा, केवल फॉर्मेट को क्लियर कर देगा, इरेज कर देगा। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली फॉर्मेट्स होता क्या है। तो मैं थियोरिटिकल बेस पे देखा जाए तो फॉर्मेटिंग जो होती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग कई होती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, पिक्चर फॉर्मेटिंग होती है, ग्राफिकल फॉर्मेटिंग होती है। फिलहाल हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, एक्चुअली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी एडिशनल इफेक्ट्स हम अपने कंटेंट पे डालते हैं, ठीक है, उसी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोलते हैं। जैसे हमने जब क्लास शुरू किया था तो हमारे पास यहाँ फॉन्ट था कैलबरी समथिंग ये। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे एक चीज़, थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ बता दूँ। अगर आपको कुछ रेडीमेड पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए एक छोटा सा ऑप्शन होता है यहाँ पे, इक्वल्स टू रैंड, और दोनों ब्रैकेट लगा दें, आप एंटर मारेंगे तो आपको रेडीमेड पैराग्राफ्स मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको कोई चीज़ ट्राई करना है, ये सब अप्लाई करनी है, तो टाइप करने से बच जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेडीमेड कुछ कंटेंट ले लिए, मतलब ऐसे रेडीमेड फंक्शन समझने के लिए। अब क्या है कि मान लीजिए अब ये कंटेंट है, मान लीजिए एक लाइन हमने सेलेक्ट किया, इस पर हमने कुछ फॉर्मेटिंग किया, जैसे हमने इसका फॉन्ट बदल दिया। मान लीजिए हमने एरियल ब्लैक ले लिया, हमने इसकी साइज छोटी बड़ी कर दी, ठीक है। अब ये हम जो एडिशनल काम कर रहे हैं ना, इसी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो एडिशनल इफेक्ट हम डाल रहे हैं। अब जैसे हमने मान लो इतना इफेक्ट डाला, फिर हमको अचानक याद आया, या हमारे बॉस ने कहा कि यार क्यों फालतू में काम किए, तो ये जैसे था वैसे ही रहने दो, यानी पहले जैसा।
तो आपको क्या करना होगा कि इसको आपको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेट कर देंगे। तो आप जैसे था इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं, प्लेन हो गया अब ये। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है प्लेन, यानी उस पर जो भी एडिशनल इफेक्ट थी सारी जो है इरेज हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं नीचे वाले रो में आते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए नीचे वाले रो में है बोल्ड, बी बोल्ड, शॉर्टकट देखिए दिया हुआ है कंट्रोल बी, बगल में इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली इनका यूज होता है कि हमको टेक्स्ट को किसी भी तरह से हाईलाइट करना हो। अगर हमारे पास कुछ बड़े बड़े स्टेंजाज हैं, उसमें कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंसेस को हमको हाईलाइट करना है, यानी कि समथिंग डिफरेंट तरीके से देखे, मतलब कोई देखे लुक आए, तो उसके लिए ये मतलब नोटिस करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास डॉक्यूमेंट है, अब यहाँ पे मान लीजिए बिल्डिंग बुक ब्लॉक्स, सपोज कीजिए कि एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम चाहते हैं कि जो रीडर है जो भी हमारे डॉक्यूमेंट को पढ़े उसका इस पर ध्यान रखा जाए। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कितने को सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं। अभी बोल्ड हो गया, मोटा हो गया। इसका एक और काम है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसमें जो हेडिंग्स डालते हैं तो हेडिंग भी हम बोल्ड डालते हैं, जैसा हम लोग स्केच से स्कूल में लिखते थे। आप इटैलिक भी कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक करेंगे तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे इसके अंदर अंडरलाइन आ जाएगा। तो बेसिकली इनका ये वर्ड यूज है कि हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। अब हेडिंग भी एक तरह की हाईलाइटेड टेक्स्ट होती है। अंडरलाइन के बगल में यहाँ पे देखेंगे आप ढेर सारे अंडरलाइन के स्टाइल भी दिए हुए हैं, जो भी आपको पसंद है आप उस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये देखिए दोस्तों, ये है ABC लिखा हुआ है, ABC लिख के कटा हुआ है। मैं जूम करके दिखाऊं थोड़ा, तभी आपको थोड़ा दिखाई देगा। ये देखिए ABC लिख के कटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि सपोज कीजिए कि इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। देखिए नाम क्या था, स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक मैंने काटना होता है, लिखी हुई चीज को काटने को बोलते हैं स्ट्राइक, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई हमको टेक्स्ट को काट के लिखना है, जैसे हमको ये लाइंस काट के लिखनी है, हम सेलेक्ट करेंगे, इस पे कर देंगे, ये कट जाएगी। अब आप सोचेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। दोस्तों स्ट्राइक थ्रो का यूज कई जगह होता है, जैसे आपने कहीं प्राइजेस देखे होंगे, कहीं ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस। तो ओल्ड प्राइस भी दिखाता है, न्यू प्राइस भी दिखाता है, लेकिन ओल्ड प्राइस को काट के दिखाता है, कई लाइक एक्स टाइप का। MS वर्ड में ऐसे काटता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो करने का मतलब कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमको कभी कभी डॉक्यूमेंट में दिखाने होते हैं कि जो एक्टिवेट नहीं है राइट नाउ, नहीं है वो, लेकिन अभी वो फंक्शन में नहीं है, अभी डीएक्टिवेट है, हो सकता है कि महीने बाद वो आ जाए। तो इन दैट केस आप जो है उसमें स्ट्राइक थ्रो लगा देंगे, काट देगा वो। उसके बगल में देखिए ये दो फीचर हैं, बहुत यूजफुल है स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है, सब स्क्रिप्ट। इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट, इसके बगल में। इसका क्या काम है, आप इसको ढंग से देखेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले इस पेज को क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए सब स्क्रिप्ट का यूज क्या है। सपोज कीजिए कि हमको जो है H2O लिखनी है, तो हम H2O कीबोर्ड से लिखेंगे तो ऐसे आएगा, देखिए, ठीक है। सपोज हम O को भी कैपिटल कर देते हैं, ऐसे लिखेगा कीबोर्ड। अब H2O में 2 हमको नीचे चाहिए होता है, तो हम केवल 2 को सेलेक्ट करके और हमको यहाँ से सब स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। ये हो गया H2O। इसी तरह से सपोज हम कभी लिखना होता है A² + B², तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप A² लिखेंगे, तो आप कीबोर्ड से लिखेंगे तो ऐसे लिखेगा, A² की जगह पर 2 लिखेगा प्लस B²। तो हमको A² B² लिखना है तो कीबोर्ड ऐसे लिखेगा। हम क्या करेंगे, इस 2 को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी सिमिलरली एज वेल एज इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अब इसको सेलेक्ट करने जाएंगे तो उसका सिलेक्शन हट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया मल्टीपल सिलेक्शन। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम कि एक कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमको मल्टीपल सिलेक्शन करनी होती है, बीच बीच में अल्टरनेटिव सिलेक्शन करना होता है, इन दैट केस आप पहले वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के CTRL की दबा के आप जो है अल्टरनेटिवली दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोनों सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम कर देंगे इसको सुपर स्क्रिप्ट। लुक एट गाइस, तो आते हैं यहाँ बगल में, ये क्या है देखिए, चेंज केस नाम है इसका। चेंज केस ये क्या करता है, आप केवल इस पर क्लिक कीजिए, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए आप ध्यान से देखिए, मैं इसको ना जूम करूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लुक एट दैट, देखिए सेंटेंस केस। सेंटेंस केस को ध्यान से देखिए, इसमें आपको ये दिखेगा कि सेंटेंस केस, ये जो लाइन लिखा है इसका पहला अक्षर कैपिटल है, जो नॉर्मली हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में यूज करते हैं, या फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद पहला अक्षर कैपिटल होता है। लोअर केस में देखिए, ध्यान से देखिए इसी को, इसमें देखिए सारे के सारे कैरेक्टर्स, सारे लेटर लोअर है, यानी कि स्मॉल है। अपर में देखिए सारे के सारे कैपिटल है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड में तीनों शब्द का पहला अक्षर कैपिटल है। डबल केस में देखिए ये सीधे कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑपोजिट है, इसमें हर शब्दों के, हर वर्ड्स के पहले अक्षर स्मॉल है, बाकी कैपिटल है।
यानी अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि सपोज कि आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन किया, सपोज आपने कोई सेंटेंस लिखा, सपोज दिस इज़ अ गर्ल, या आपने कोई बहुत बड़ा स्टेंजा ही लिख दिया, ठीक है। अभी उसके बाद लिखने के बाद आपको पता चला कि यार इसको हमको स्मॉल में करना था या सेंटेंस केस में करना था, तो अब या तो पूरा मिटाइए, दोबारा अगेन लिखिए, या आप इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है। आपको लोअर केस में करना है तो यहाँ जाकर लोअर केस कर दीजिए। या गलती से आपने कोई हेडिंग लिखा, वो स्मॉल में लिख दिया, स्मॉल में लिखने के बाद क्या हुआ, आपको बात पता चला कि ज़्यादा लिख दिया आपने, 2 4 5 10 लाइन, और बाद में पता चला कि ये तो कैपिटल में लिखना था, तो आप उसको सेलेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, या जाके अपर केस कर लें, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये तो आप जानते होंगे, मार्केट में मिलता है ना, जैसे स्केच पेन मिलती है, आप कॉपी उपी में, बुक्स वगैरह में क्या करते हैं, कलरफुल आता है, उसके ऊपर आप ऐसे अप्लाई कर देते हैं। तो आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने, मान लीजिए हमको इसको हाईलाइट करनी है, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर जो भी हमको पसंद आएगा कलर वो हम ले लेंगे, हो जाएगा। या हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ से हमको जो भी, यहाँ से मतलब वो स्केच ले लेंगे जो आप मार्केट से ख़रीदते हैं, और जो भी हमको हाईलाइट करना है, ये पॉइंटर देखिए ढंग से, जो भी हमको हाईलाइट करना है उसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर देंगे, ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे फॉन्ट कलर है ये, ठीक है। आप जो भी कंटेंट लिखते हैं इसको ऑफ कर दीजिए जाके, जो भी कंटेंट लिखते हैं उसका, जैसे अभी ये ब्लैक में लिख रहा है, आपको जो है इसको रेड करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ढेर सारे कलर हैं, जो भी करना है आप कर दीजिए, कलर बदल जाएगा। या आप पहले से लिखे हुए हैं तो सेलेक्ट करके कलर बदलिए, या अगर आपको मान लीजिए कि डिफरेंट कलर में लिखना है, लिखने से पहले आपको कलर डिसाइडेड है, तो मान लीजिए हमको ये कलर डिसाइडेड है, तो हम पहले कलर ले लेंगे, उसके बाद भी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं। यानी लिखने के बाद, टाइपिंग करने के बाद भी आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, कंटेंट लिखने से पहले भी आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो गया फॉन्ट ग्रुप का ये हो गया हमारा फॉन्ट ग्रुप का डिस्क्रिप्शन। अगर इसमें से किसी फंक्शन के बारे में अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।